साइंस विद सेंस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जो हमारे खासकर ऐसी जगह है जहां पर एक्सट्रीम वेदर को फील करना पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ती है समझने की और उसको यूज़ करने की। दैट इज एयर सर्कुलेशन, इट्स यूजेस फॉर अस। हम सभी एयर सर्कुलेशन के बारे में छोटी क्लासेस से बड़ी तक पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं उन्हीं चीज़ों को अपने घर में इम्प्लीमेंट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है उस साइंस के बेसिस पर, तब हम भूल जाते हैं। हम ये समझते नहीं कि किस तरीके से एयर सर्कुलेशन हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी हिस्सा है। आओ आज हम उसको डीप में समझते हैं। फर्स्ट, एयर सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट। एज वी नो दैट हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर राइजेस अप यानी कि गर्म जब हवा होगी तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा और वो ऊपर की तरफ को उठेगी लाइट होकर के। इट मीन्स कूल एयर नीचे और हॉट एयर ऊपर, तो मूवमेंट ऑफ द एयर नीचे से ऊपर की तरफ को हो जाएगा। अब हमारे यहाँ किसी भी चीज को गर्म करने के लिए हमें एक नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, दैट इज सूरज, सन। सन इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और हीट एंड लाइट टू। तो अगर हम देखें जब सन अपनी हीट हमको प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारी अर्थ का 75% पार्ट वाटर एंड 25% पार्ट उसका लैंड। तो ऑब्वियसली ये तो दो अलग अलग कंट्रोवर्सी चीजें हो गई। एक लिक्विड दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड एक सॉलिड दैट इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, बट एब्जॉर्बर इज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टर। तो दैट इज वाई डे के अंदर, दिन के समय जब हमें धूप मिल रही है तो हमारे पास रिजर्वियर यानी कि 75% ओशन वाटर वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करके वो स्टोर करते हैं। ऑब्वियसली जो चीज ऑब्जर्व की जाएगी भविष्य में जब उसकी जरूरत होगी तभी यूटिलाइज भी होगा। और जो रिफ्लेक्टर है हमारी सॉइल, वो कंटिन्यूअस डे टाइम में रिफ्लेक्ट करती रहेगी। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो ड्यूरिंग द डे ओशन हमारा कूल रहेगा और लैंड हमारी वार्म रहेगी। तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो लाइट होकर के ऊपर जाएगी और ओशन की तरफ से हवा वहां पर एंटर करेगी। दैट इज अ सर्कुलेशन, इट क्रिएट्स अ सर्कुलेशन ड्यूरिंग अ डे। नाइट टाइम में अब ऑब्वियसली ओशन विल बिकम वार्म बिकॉज दिन के समय उसने हीट स्टोर की थी और अर्थ ने तो जो कुछ खाया वही, जो कुछ कमाया वही खोया, साथ साथ उसने तो स्टोर ही नहीं किया, पूरे दिन रिफ्लेक्ट ही करती रही। तो नाउ अर्थ विल बिकम कूल एंड ओशन विल बिकम वार्म। दैट इज व्हाई द सर्कुलेशन ऑफ द एयर विल रिबाउंड, वो रिबाउंड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से डे और नाइट ब्रीज का कॉन्सेप्ट चलता है। यहीं पर आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझे, दैट इज हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून के अंदर भी क्या होगा, एयर को गर्म किया जाएगा, वो एयर बलून के अंदर स्टक होगी और उसको ऊपर की तरफ को लेके जाएगी और ये जो बलून है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से इस बकेट के अंदर जो यहाँ पर मशीन है, जो यहाँ पर हीटिंग सोर्स है, जो फ्लेम क्रिएट कर रहा है, वो एयर को वार्म करके ऊपर भेजता रहेगा। तो इसका अर्थ हो गया कि भाई सर्कुलेशन चल रहा है, यानी कि हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ को जाएगी। क्लियर? नाउ इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहां पर भी समझे तो स्मोक इधर से जाएगा और स्मोक इधर से आउट हो जाएगा। इट ऑल्सो शोज द सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। ये हमने समझा पढ़ा सब कुछ है, लेकिन जब हम बड़े हुए अब हमारे सामने समस्या आती है दो तीन चीजों की। सबसे पहले अगर हम देखें दो चीजें, जितने भी कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज हैं उनके जो मकान हैं उनकी रूफ छोटी होती है, साइज छोटा होता है कमरों का, वॉल्स थिक होती है। व्हाई? बिकॉज जो रूफ उनकी छोटी है इसलिए, जिससे कि एयर सर्कुलेशन बहुत दूर तक ना हो और जो वार्म एयर है वो उस छोटे वॉल्यूम में ही सर्कुलेट होती रहे और कमरा गर्म रहे। तो जहां पर हमें गर्म कमरे की रिक्वायरमेंट है तो रूफ हमारी बहुत ज्यादा हाई पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी गर्म हवा होगी वो तो ऊपर जाएगी और वही एरिया अगर हमारे से बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा तो हमको तो हमेशा ही कोल्ड एयर फील होती रहेगी। तो दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेटिक सिचुएशन और कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया वहां की जो रूफ्स होती हैं वो हाई नहीं होती, छोटी रूफ होती हैं
उनका जो डिस्टेंस है फ्लोर का रूफ का कम होता है। बट इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटरल एरिया जहां पर गर्मी ज़्यादा है, क्लियर, तो वहां पर अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर जहां पर ज़्यादा गर्मी है तो वहां की रूफ ज़्यादा हाई होंगी। जितनी ज़्यादा ऊंची छत होगी उतने ही ज़्यादा उस कमरे के उस जगह में गर्मी हमें कम महसूस होगी। ठीक इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वार्म एयर विल राइज अप, तो ऑब्वियसली नीचे कूल एयर आती रहेगी। तो जो गर्म जगह या गर्मियों के दिनों में, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इंडिया में देखें तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जिनकी छतें काफ़ी ऊंची हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी सीलिंग बहुत ऊपर है। और अगर हम जाकर के देखें शिमला वगैरह या जितने भी हिली एरिया हैं तो वहाँ की रूफ छोटी मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि कमरे छोटे इसलिए रखे गए हैं जिससे कि एयर सर्कुलेशन के लिए वॉल्यूम कम हो जाए और गर्म हवा वहाँ पर कंटिन्यूस उनको अवेलेबल रहे। नेक्स्ट अगर हम यहीं पर ही देखते हैं कॉन्सेप्ट एयर सर्कुलेशन का, तो वेंटिलेटर्स शुड बी ऑन द नियर द रूफ। यहाँ पर वेंटिलेटर्स होने चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर वेंटिलेटर होंगे तो इधर की जो एयर है जो नीचे से जा रही है वो बाहर फ्लश आउट हो जाएगी, चली जाएगी यहाँ पर, और ताजी हवा इधर से आएगी। क्लियर? तो वेंटिलेशन हमेशा ऊपर होने चाहिए, खुले होने चाहिए। अगर हमें समर के अंदर की गर्म हवा को बाहर भेजना है, दैट इज वाई। सेकेंड थिंग, समर डेज के अंदर जब हम एसी का यूज करते हैं तो एसी शुड नॉट बी इम्प्लांटेड इन लोअर साइड ऑफ द रूम, शुड बी अपर साइड। व्हाई? बिकॉज ऊपर ही तो गर्म हवा आएगी और उसको ही तो वो एब्जॉर्ब करके कूल एयर में कन्वर्ट करके भेजेगा, तो सर्कुलेशन इस तरीके से। सेकेंड थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दीज हीटर्स, ये हीटर, ये रिसेंटली जो आजकल बहुत ही कॉमन हीटर चल रहा है, ऑयल कूल्ड हीटिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ये चलता है, बट इसको यूज करना सबको आना चाहिए। कैसे? इट रिक्वायर्स अ क्लोज्ड सिस्टम, बिकॉज ये चारों तरफ अपनी हीट को रिलीज करेगा। जब हीट रिलीज होगी तो ऑब्वियसली इट विल राइज अप, वो ऊपर जाएगी। और अगर हमने विंडो खोल रखी है तो ये तो कूलिंग करेगा ही नहीं, मतलब हीटिंग करेगा ही नहीं है तो कभी भी। क्यों? क्योंकि जितनी भी गर्म हवा हुई वो बाहर जा रही है और कूल एयर आती जा रही है, तो बेचारा ये तो परेशान ही रहेगा। क्लियर? दैट इज वाई अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो रूम हमारे कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, क्योंकि एयर सर्कुलेशन का ध्यान बहुत जरूरी है। सेकंड, जो नॉर्मल हीटर्स हैं, ये वाले इस टाइप के हीटर्स, ये हमें हीट प्रोवाइड करते हैं ठीक सामने की साइड को, तो इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल, जहां हम सामने बैठे हैं उधर की हीट को ये करेंगे, गर्म देंगे, और वो हीट ऊपर राइज होगी, हॉट एयर राइजेस अप, और वो सर्कुलेशन में रूम को गर्म करते रहेंगे, बट दे ऑल्सो ड्राई आवर स्किन। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या समझा कि हाई और लो सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वेंटिलेटर कहाँ होने चाहिए, वेंटिलेटर ओपन करना भी जरूरी है, वेंटिलेटर क्लोज करना भी जरूरी है, और परमानेंट वेंटिलेटर ग्लास शीट लगा करके बंद करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। क्लियर? तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दिस।